साल 1033। उत्तर भारत पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया था। लेकिन तभी सामने आए एक ऐसे महानायक जिनकी हुंकार से विदेशी आक्रांताओं की रूह कांप उठी। मिलिए बहराइच के रक्षक महाराजा सुहेलदेव से। महमूद गजनवी का भतीजा सैयद सालार मसूद एक विशाल सेना लेकर भारत के दिल तक पहुंच चुका था। उसे अपनी जीत पर इतना घमंड था कि उसे लगा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि बहराइच की धरती उसका इंतजार कर रही थी। मसूद को लगा था कि वह भारत को कुचल देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना श्रावस्ती के शेर से होने वाला है। राजा सुहेलदेव जानते थे कि अकेले लड़ना मुश्किल है। उन्होंने जाति और छोटे मोटे झगड़ों को भुलाकर 21 स्थानीय राजाओं को एकजुट किया। यह उस समय के भारत की सबसे बड़ी एकता की मिसाल थी। सुहेलदेव ने सिखाया कि जब हम एक होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जो सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार थी। 15 जून का वो दिन, चित्तौरा झील के पास दोनों सेनाएं टकराईं। सुहेलदेव की रणनीति इतनी सटीक थी कि मसूद की घुड़सवार सेना जाल में फंस गई। भारतीय योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आसमान भी जयकारों से गूंज उठा। मैदान जंग में तलवारें बिजली की तरह कड़क रही थीं। सुहेलदेव की रणनीति ने दुश्मन के घमंड को चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते मसूद की अजेय मानी जाने वाली सेना ढेर होने लगी। अंत में राजा सुहेलदेव और मसूद का आमना सामना हुआ। सुहेलदेव ने एक ही वार में मसूद का अंत कर दिया। इस हार का खौफ इतना बड़ा था कि अगले 150 सालों तक किसी ने भारत की इस सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं। एक बार और खेल खत्म। राजा सुहेलदेव ने न केवल युद्ध जीता बल्कि भारत के सम्मान को भी बचाया। आज भी इतिहास उन्हें एक ऐसे रक्षक के रूप में याद करता है जिसने एकता से असंभव को संभव कर दिखाया। कि दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव की यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने इतिहास के इन अनसुने नायकों के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।